सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 विषय संस्कृत का अगला पाठ आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। पाठ 4 तक आप लोगों को बता दिया गया है, उसका प्रश्न, व्याकरण के प्रश्न सब कुछ समझा दिए हैं। अब ये पाठ 5 है, उत्तमा मैत्री। ये उत्तमा मैत्री चित्रकथा के माध्यम से बताया गया है। अध्याय 5 आप खोलेंगे तो उसको आप लोग पाएंगे। ये देखिए अध्याय 5, ये चित्र है। चित्र के माध्यम से कहानी बताई गई है कि हमें उत्तम मित्रता, श्रेष्ठ मित्रता कैसे करनी चाहिए और श्रेष्ठ मित्रता क्या होती है, कैसे होती है। एकस्याः नद्याः तीरे, एक नदी के किनारे, एकस्याः अर्थात एक, नद्याः नदी, तीर माने किनारा, पिपीलिका अर्थात चींटी, चटका अर्थात चिड़िया, मैत्रेया निवसतः अस्म मित्रता से रहते थे। एक नदी के किनारे चींटी और चिड़िया मित्रता के साथ रहते थे, अर्थात मिलजुल कर रहते थे। एकदा पिपीलिका पत्रात् जले अपतत, एक दिन चींटी पत्रात् पत्ते से जले अपतत जल में गिर गई। अपतत माने गिरना। एक दिन चींटी पत्ते से जले अपतत जल में गिर गई। जले पिपीलिकां दृष्ट्वा, जल में पिपीलिकां दृष्ट्वा, दृष्ट्वा माने देखना, जल में चींटी को देखकर चटका पृच्छति, चिड़िया पूछी, किम जातम, किम माने क्या, जातम अर्थात हुआ, किम जातम क्या हुआ। अहम जले पतामि, अहम म्रिये, चींटी बोली, अहम जले पतामि मैं जल में गिर गई। अहम म्रिये मैं मर रही हूँ, म्रिये मर अर्थात मरना, अहम माने मैं जल में गिर गई हूँ, मैं मर रही हूँ। संकटम ज्ञात्वा, संकट जानकर, ज्ञात्वा माने जानकर, चटका वृक्षात्, चिड़िया वृक्ष से, एकम पर्णम एक पत्ती, चंचवा अर्थात चोंच से, त्रोटित्वा अर्थात तोड़कर, जले अपातयत, अपातयत माने गिराना। संकट जानकर चिड़िया वृक्ष से एक पत्ती तोड़कर जल में गिराया। पिपीलिका कथमपि पर्णस्य आरोहणे समर्था जाता है। आरोहणे अर्थात बैठना। पिपीलिका कथमपि किसी भी, कैसे भी, पत्ते पर चढ़ने में, बैठने में समर्था जाता, समर्थ हो गई। यानी जब उसने, चिड़िया ने पत्ती गिराया तो पिपीलिका अर्थात चींटी किसी तरह से उस पत्ते पर चढ़ने में समर्थ हो गई। पर्णे स्थित्वा आगच्छ, चिड़िया बोली, पर्णे स्थित्वा आगच्छ पत्ती पे बैठकर आ जाओ। यदा पर्णम तीरम प्राप्नुयात् तदा मम प्राणा रक्षिता भयेयुः। चिड़िया सोचने लगी, यदा अर्थात जब, पर्णम पत्ता, तीरम किनारे, प्राप्नुयात् पहुँचेगा, तदा तब, मम प्राणा मेरे प्राण की, रक्षिता भयेयुः रक्षा होगी। चींटी सोचती है जब पत्ता किनारे पहुँच जाएगा तभी मेरे प्राणों की रक्षा होगी। चिड़िया जब वो चींटी पहुंच जाती है किनारे, सर्वं कुशलम वर्तते किम, चिड़िया पूछती है क्या सब कुशल है। फिर चींटी बोलती है, अहो दैवात् मम प्राणा रक्षिता, अहो भाग्य से मेरे प्राणों की रक्षा हुई। फिर से आप देख लीजिए कहानी। एकस्याः नद्याः तीरे पिपीलिका चटका च मैत्रेया निवसतः अस्म।
एक नदी के किनारे चींटी और चिड़िया मित्रता से रहते थे। एकदा पिपीलिका पत्रा जले अब तक। एक दिन चींटी पत्ते से जल में गिर गई और चिल्लाने लगी, अहो रच्छ रच्छ, अहो रक्षा करो, अहम म्रिये, मैं मर रही हूँ। जले पिपीलिकाम दृष्ट्वा चपका पृच्छति। जल में इसके बाद में है, जले पिपीलिकाम दृष्ट्वा चटका पृच्छति। जल में चींटी को देखकर पक्षी ने पूछा, चिड़िया ने पूछा, किम जातम, क्या हुआ? फिर चींटी बोली, अहम जले पतामि, मैं जल में गिर गई हूँ। अहम म्रिये, मैं मर रही हूँ। एक नदी के किनारे चिड़िया और चींटी मिलजुल कर मित्रता से रहते थे। एक दिन चींटी पत्ते से जल में गिर गई और चिल्लाने लगी, अहो रक्षा करो, अहम म्रिये, मैं मर रही हूँ। जले पिपीलिकाम दृष्ट्वा चटका पृच्छति। जल में चींटी को देखकर चिड़िया ने पूछा, किम जातम, क्या हुआ? अहम जले पतामि, अहम म्रिये, मैं जल में गिर गई हूँ, मैं मर रही हूँ। संकटम ज्ञाता चटका वृक्षात् एकम पर्णम चंचवात्रो टिक्त्वा जले अपातयत्। संकट जानकर चिड़िया वृक्ष से एक पत्ता चोंच से तोड़कर जल में गिराया। पिपीलिका कथमपि पर्णस्य आरोहणे समर्था जाता। चींटी कैसे भी पत्ते पर चढ़ने में समर्थ हो गई। पर्णे स्थित्वा आगच्छ, चिड़िया ने कहा, पत्ते पर बैठकर आ जाओ। यदा पर्णं तीरं प्राप्नुयात् तदा मम प्राणः रक्षिता भवेयुः। जब पत्ता किनारे पहुंचा तब मेरे प्राणों की रक्षा हुई। सर्व कुशलम वर्तते किम, चिड़िया ने पूछा, क्या सब कुशल हैं? चींटी ने कहा, अहो दैवात् प्राणा रक्षिता, अहो भाग्य से मेरे प्राणों की रक्षा हुई। अचिरात एव, अचिरात अर्थात शीघ्र, एव अर्थात ही, शीघ्र ही पिपीलिकाया चटकाया चा बलवती मैत्री प्रवृत्ता। बलवती अर्थात मजबूत, मैत्री अर्थात मित्रता, प्रवृत्ता मतलब हो जाना। शीघ्र ही चींटी और चिड़िया में मजबूत मित्रता हो गई। अतः सत्यमेव उक्तम, अतः सत्य ही कहा गया है। मूल्य न कश्चित कस्यचित् मित्रम, न कश्चित कस्यचित् रिपुः। कश्चित कस्यचित् मित्रम, न कोई कस्यचित् मित्रम, किसी का मित्र है। न कश्चित कस्यचित् रिपु, न कोई किसी का शत्रु है। रिपु अर्थात शत्रु। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से जायन्ते अर्थात उत्पन्न होना, बनना। मित्राण रिपुवस्तथा, रिपु अर्थात शत्रु। व्यवहार से शत्रु और मित्र उत्पन्न होते हैं, अर्थात हमारे व्यवहार से ही शत्रु और मित्र बनते हैं। हम जब अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे मित्र बढ़ते जाते हैं। अगर हमारा व्यवहार बुरा होता है तो हमारी शत्रुता लोगों से बढ़ती जाती है। फिर से देख लीजिए, अतः सत्यमेव उत्तम, अतः सत्य ही कहा गया है। न कश्चित कस्यचित् मित्रम, न कोई किसी का मित्र है। न कश्चित कस्यचित् रिपु, न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा, व्यवहार से शत्रु और मित्र उत्पन्न होते हैं, अर्थात व्यवहार से शत्रु और मित्र बनते हैं। अब आगे का भाग बच्चों अगले वीडियो में।